नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग लगातार 5 सेशन की जोरदार तेजी के बाद आज एटलीस्ट आते हुए दिखाई पड़ रही है। इंडिसेस सो फार डे लो से थोड़ा रिकवर होके करीब करीब 19,400 के आसपास कामकाज करा, लेकिन दिन का निचला स्तर जो है वो करीब 19,383 के आसपास है। बिकवाली आई हायर लेवल से, लेकिन लोअर लेवल से पुल बैक भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि बाजार में क्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ है, लेकिन हाँ थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आप जरूर कह सकते हैं, क्योंकि आज निफ्टी सेंसेक्स दोनों में बिकवाली है और निफ्टी बैंक ज्यादा प्रेशर में था। फर्स्ट हाफ से ही 200 अंकों की गिरावट उस समय पर जब निफ्टी बिल्कुल फ्लैट था, तो वहां पर भी प्रेशर थोड़ा ज्यादा माउंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट से बिकवाली में 1% के आसपास की बिकवाली आपको निफ्टी बैंक में दिखाई पड़ेगी। मिड कैप भी आज प्रेशर में है, 3/4% नीचे भी कामकाज कर रहा है। और स्मॉल कैप इंडेक्स, हालांकि उतनी बिकवाली स्मॉल कैप में इतनी मिड कैप में है, लेकिन फिर भी यहाँ प्रेशर है। करीब करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली अभी भी स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन भी आपकी स्क्रीन पर आएगा कि आज जो फर्स्ट हाफ के एडवांसेस तेज थे, उसी कंपैरिजन में सेकंड हाफ में या अब तक डिक्लाइंस जो है वो थोड़े से ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो डिक्लाइंस की स्थिति एडवांस के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है। 1800-1900 शेयर डिक्लाइंस में और करीब 900 शेयरों में खरीदारी है। थोड़ी पहले ये नंबर जो था 10-10:30 बजे अराउंड वो 1600 के आसपास की खरीदारी थी और 1200 के शेयरों में बिकवाली थी। तो ये थोड़ा डिक्लाइंस के फेवर में ज़्यादा जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कंट्रीब्यूशन वाइज रिलायंस इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट कर रहा है आज तेजी में, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन भी फिजल आउट हुआ है। इनफैक्ट ये अब HDFC डुओ दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट करते हुए, और इनफैक्ट ये कंट्रीब्यूशन वाइज में कुछ नंबर्स में इश्यूज हैं, क्योंकि बिकवाली एक्सटेंड हो रही है। बढ़ने वाले शेयर ज़्यादा कैसे हो सकते हैं। सो कंट्रीब्यूशन वाइज आपको रिलायंस ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। इनफैक्ट हाँ, ये नंबर सही है। रिलायंस 7 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, टाइटन 7 अंकों का, HDFC लाइफ 1.5 अंक का और TCS 1.5 अंक का। तो ये मेजर पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर है। और बिकवाली में ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस और HDFC लिमिटेड ये नेगेटिव कंट्रीब्यूटर है। तो बैंकिंग का प्रेशर आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा और बैंक में सभी के सभी शेयर आज गिरने वाले हैं। तो मेजरली प्रेशर बैंक्स की तरफ से मार्केट में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे शिवांगी शारदा से, हमारे साथ मौजूद हैं मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके। शिवांगी जी की राय रणनीति समझेंगे हम इंडिविजुअल कॉल्स पे, और साथ साथ एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बार कुछ ऑप्शंस के नंबर देखिए कि 19,400 के जोन्स में पुट राइटर्स, 19,300 में पुट राइटर्स, लेकिन 19,400, 19,600, 19,500 इन जोन्स के अंदर आपको मेजर कॉल राइटिंग सो फार दिखाई पड़ेगी। और स्पेशली 19,400, 19,500 के जोन्स में कॉल राइटर्स ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। निफ्टी बैंक भी लेकर आएगी, वहाँ किस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। निफ्टी बैंक में 44,900, 45,000 के जोन्स में कॉल राइटर्स हैं। नीचे 44,800 के जोन्स में, 44,500 के जोन्स में अच्छी पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ रही थी, लेकिन आज की कॉल राइटर्स थोड़े ज़्यादा हावी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, जब लगातार तेज़ी के बाद प्रेशर मार्केट में बनता है तो थोड़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग क्लोज कॉल्स के अंदर आपको आते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप बियरिश साइड पे ही सेंटिमेंट शो कर रहा है, तो क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली है तो बियरिश है। 145 शेयर मोरलेस ऐसे हैं जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है, और करीब करीब 30 से 33 शेयर ऐसे हैं जहां पर लॉन्ग्स या फिर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। फ्रेश लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग कहां पर है ये भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। फ्रेश लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं सेलेक्टिव स्टॉक्स में। तो आज जो मेजर सेक्टर अब तक तेजी में थे, ऑटो एंड ऑल, वो सब यहाँ पर कुछ हद तक बैकफुट पर हैं, लेकिन एंसिलरीज में इसमें कल मोमेंटम आया, तो उसमें टायर स्पेस आज भी तेजी में है। तो PVR, आइनॉक्स, टाइटन अपडेट्स के बाद खरीदारी में है। ग्रेन्यूल्स, IGL, बॉश को जैसे नाम जहाँ पर खरीदारी है। अपोलो टायर्स में शॉर्ट कवरिंग है, GMR में शॉर्ट कवरिंग है। भारती, AB कैपिटल, कैनफिन होम फ्लैटिश टोन पे कामकाज कर रहे हैं। नए शॉर्ट्स बन रहे हैं आज के सत्र में। इंटेलेक्ट डिजाइन में न्यूज फ्लोज के दम पे, M&M फाइनेंशियल में, PI इंडस्ट्रीज और अरबिंदो फार्मा जहां पर प्रेशर है। अनवाइंडिंग है डेल्टा कॉप में, BHEL में, AU बैंक में, और साथ साथ MCX, कुछ ऐसे नाम जो कि 2-2.5% के आसपास की बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, इन सेटअप के बीच में अब हम बातचीत करेंगे शिवांगी मैम से, हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो अच्छा, ये क्या आप वापस मुंबई आ गए क्या कलकत्ता से? कैसा रहा आपका कोलकाता टूर? नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, मैं मुंबई में वापस आ गई हूँ और हम देख रहे हैं कि निफ्टी जो है अब 19,500 के लगभग लक्ष्य जो है वो क्रॉस करके अब हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। हम देख रहे हैं कि सपोर्ट में जो है अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। वीकली फ्रेम में हम देख रहे हैं कि अभी तक जो है कैंडल इंटैक्ट है,
हायर लोज का। तो पूरे ही सेटअप में कहीं भी थोड़े डिक्लाइंस आए उसमें हम यूटिलाइज करें खरीदारी के लिए, अच्छे सेक्टर्स में शिफ्ट हुए, सेक्टर रोटेशन करते रहे और 19250 का एक इमीडिएट सपोर्ट को ध्यान रखें। ऊपर में 19,500 और फिर 19,650 तक के लेवल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। 1372 374 के जोन्स में काम काज हो रहा है। अच्छा शिवांगी मैम, ये निफ्टी बैंक यहाँ क्या करे, क्योंकि आज यहाँ ज्यादा प्रेशर है कंपेरेटिवली फ्रंटलाइन इंडेक्स के? जी बिल्कुल, निफ्टी बैंक में आज अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट हम 3 दिनों से ही देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर बना हुआ है। कल के एक थोड़े रिकवरी देखने को ज़रूर मिला था, पर ओवरऑल जो है अंडर परफॉर्म काफ़ी कर रहा है ये पूरा स्पेस। पोटेंशियल जो है हैवी वेट्स में काफ़ी अच्छे पोटेंशियल बनते हुए दिख रहे हैं, तो कोई भी इसमें भी डिक्लाइंस आए तो उसमें हम अच्छे स्टॉक्स को है उस ऐड करें। बैंक निफ्टी की स्पेसिफिकली अगर हम लेवल्स की बात करें तो इंट्राडे मेरा यह मानना है कि ये रेंज में कामकाज करने का एक संभावना रखेगा। नीचे में हम जो है 44,500 के लेवल्स ध्यान रखें और ऊपर में 45,250 का एक लेवल जो है वो ध्यान रखें। ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइन निफ्टी में एक ज़्यादा बेहतरीन रूप से नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी एक रेंज में कामकाज करने की संभावना रखेगी। तो एक रेंज के अंदर बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो शिवांगी मैम क्या माने, इतने दिनों के बाद, इतने हफ्तों के बाद आज आप शॉर्ट जाओगे या आज भी लॉन्ग है? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो पूरे बाज़ार में काफ़ी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट है और अच्छी बात यह है कि हर बार हम देख रहे हैं कि सेक्टर रोटेशन जो है वो अच्छी तरह से देखने को मिल रहा है। पहले हमने देखा कि डिफेंस स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, फिर फर्टिलाइज़र में देखा, ऑटो स्पेस में काफ़ी एक अच्छा बाइंग था। तो इस तरह सेक्टर रोटेशन अगर हम फोकस करें तो काफ़ी एक अच्छे एक पोर्टफोलियो हम बना सकते हैं। तो मेरे रडार पे आज है कंजम्पशन और जो है ऑटो स्पेस में से स्टॉक्स स्पेसिफिकली। तो मैं पहला स्टॉक जो है वो जिक्र करना चाहूँगी टाइटन के बारे में। यहाँ हमने देखा है कि स्टॉक जो है काफ़ी बेहतरीन रूप से कोई भी छोटे डिक्लाइंस में इसमें खरीदारी में कन्वर्ट हो रहा है। वीकली बेसिस में काफ़ी स्ट्रांगली खड़ा है। पिछले करीबन 6 महीने से ये स्टॉक जो है अपना बेस हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट करते गया है। तो काफ़ी ओवरऑल स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, अच्छे वॉल्यूम्स बनते हुए दिख रहे हैं आज ओपन इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी खरीदारी करें। 3300 तक के लेवल्स जो है वो बनते हुए दिख रहे हैं। 3110 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते कोई डिस्क्लेमर तो नहीं देना ना आपको कि आप टाइटन प्रोडक्ट के यूजर हो, आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है, आपने ले रखे हैं टाइप्स? जी प्रोडक्ट्स तो हम यूज़ करते हैं, बट शेयर्स मेरे पास नहीं है और मोतीलाल ओसवाल और क्लाइंट्स में हैव सो। मैं तो वो प्रोडक्ट की बात कर रहा था ना, क्योंकि आपकी पहली पसंद तो होगी ऑब्वियसली टाइटन। तो अदरवाइज भी खैर जोक सपाट, लेकिन हाँ 3300 रुपये के टारगेट्स के लिए आप टाइटन को जरूर देख सकते हो। Q1 के बहुत ही शानदार अपडेट आए हैं तो उसका एक इम्पैक्ट भी है स्टॉक में। आज एफ एंडो का टॉप गेनर है, 3110 का एक स्टॉप लॉस है। शिवांगी मैम कंटिन्यू करें आप। जी बिल्कुल, आपने फंडामेंटल भी एक राय दी, बल्कि टाइटन एक काफ़ी एक अच्छा स्टॉक है। तो मेरी राय रहेगी कि ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अच्छा लग ही रहा है इन लेवल्स पे। पर आपने भी नोटिस किया होगा मैं काफ़ी बार इस स्टॉक का जिक्र करती हूँ, तो काफ़ी एक अच्छा क्वालिटी, गुड क्वालिटी स्टॉक है जो पोर्टफोलियो में ज़रूर रहना ही चाहिए। तो कोई भी डिक्लाइंस आए उसमें ही हम ऐड करने के जो है सोचें। दूसरा पिक मेरा यहाँ पे रहेगा IGL पे। काफ़ी एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव पिछले वीक का और फिर इस वीक हमने एक अच्छा लॉन्ग बिल्टअप देखा है स्टॉक में। स्टॉक जो है अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी सपोर्ट कर रहा है डेली फ्रेम में। RSI जो है वो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ दिखा रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम इसको ऐड करें, खरीदारी की सलाह रहेगी। 515 तक के लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिखेंगे। 490 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। तो 490 का एक सपोर्ट और लॉन्ग साइड पे आप IGL को भी देख सकते हैं। और ये बात मेंशन कई बारी शिवांगी मैम ने किया है, टाइटन का जिक्र किया है, इसीलिए मैंने आज इसका जिक्र इनसे दोबारा पूछा कि कोई डिस्क्लेमर तो आप नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि कई बारी टाइटन के बारे में शिवांगी मैम की तरफ से कॉल्स आ चुकी हैं। एनीवेज लौटते हैं वापस कुछ और स्टॉक्स की तरफ जहां पर आज अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है या फिर नए शॉर्ट्स बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो शिवांगी मैम, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज न्यूज फ्लोज भी हैं और न्यूज फ्लोज के दम पे इंडेक्स को सपोर्ट भी कर रहा है। हालांकि बाजार में बिकवाली से थोड़ा सपोर्ट कम हो गया, लेकिन फिर भी कुछ हद तक सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर क्या करना चाहोगे आप?
जी बिल्कुल, पूरा ही सपोर्ट है। बल्कि हमने कल के सत्र में देखा कि पूरा ही जो ड्राइव था इंडेक्स का, वो रिलायंस के तरफ से काफ़ी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आया था। तो बिल्कुल बात काफ़ी पॉजिटिव है, अपने एक जो हायर जोन्स के ऊपर टिका हुआ है मार्केट के वीकनेस के बावजूद। पॉजिटिव है, बिल्कुल यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। 2750 एक लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं। सपोर्ट के तौर पे हम 2600 के एक लेवल्स को ध्यान रखें। इसके अलावा जो कुछ ऑयल एंड गैस कंपनीज है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज न्यूज फ्लो, तो न्यूज फ्लोज के बाद यहाँ पे मूव और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर की जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो किसी भी निवेश से पहले एक बार अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। शिवांगी मैम, इसका कुछ और नाम जहाँ पे एफ&ओ में एक अच्छा मूव है उसमें टायर स्पेस से अपोलो टायर कल बढ़िया तेजी थी पूरे कैश मार्केट के स्टॉक्स में। बालकृष्ण से स्टॉक्स भी कल अच्छी तेजी में कामकाज कर रहे थे और आज अपोलो टायर्स 2% की तेजी यहाँ पर है। यहाँ क्या करें, डे हाई पर है। जी बिल्कुल, अपोलो टायर्स काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। वीकली फ्रेम में हम काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते हुए दिख रहे हैं, बुलिश इनगल्फिंग, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ से एक अच्छा अपसाइड जो है दिखने को मिलेगा। डेली फ्रेम में भी काफ़ी अच्छी तरह से स्टॉक ने जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मार्क टेरराइज कर रहा है। वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं पिछले 2 दिनों से। जो नेगेशन हमने देखा है, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ है करीबन 395 के आसपास। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव अपमूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। इनफैक्ट पूरे ही ऑटो और टायर स्पेस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हम खरीदारी कर सकते हैं। 435 तक के लेवल्स बनते हुए दिखेंगे। 410 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। 410 का एक सपोर्ट लेके आप खरीदारी करके चल सकते हैं अपोलो टायर्स में भी। 17-18 के स्तरों पे अभी कामकाज कर रहा है। एक अंतराल के बाद पीवीआर में आज वापस टीम आया है। फ्राइडे फीवर कह ले या अदरवाइज ये पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैसे देख रहे हो आप पीवीआर को? जी पीवीआर की अगर हम बात करें तो वीकली फ्रेम में ये स्टॉक जो है काफ़ी एक बीटन डाउन हुआ है और थोड़ी बहुत रिकवरी ज़रूर आज देखने को मिल रही है, पर स्टॉक जो है काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। तो मेरे यहाँ मानना रहेगी कि हम ट्रेड करें तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाते हुए ट्रेड करें। इस स्टॉक में मैं रिकमेंडेशन नहीं देना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी एक वॉलेटाइल नेचर रहता है स्टॉक का। लेवल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट जो लेवल्स है वो 1490 तक के हैं बनते हुए दिख रहे हैं। 1400 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। 1400 का एक सपोर्ट लेके आप लॉन्ग साइड पे पीवीआर आयनॉक्स को देख सकते हैं। 1430 के जोन्स में अभी ये कामकाज कर रहा है, डे हाई के आसपास इनफैक्ट ट्रेड करता हुआ। शिवांगी में आपने टाइटन की बात किया तो Q1 के अपडेट्स में एक बारी शोभा या फिर कल्याण यहाँ पर भी मूव आया है। तो रियल स्टेट स्पेस में से कोई नाम भी आप पिक कर पा रहे हो क्या? जी बिल्कुल, आज बिल्कुल हम देख रहे हैं कि इनिशियल टिक से ही शोभा का ही डे है। काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है इस पूरे ही स्पेस में। एक इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूसली हायर लोज बनते जा रहा है स्टॉक में भी। तो बिल्कुल 600 तक के लेवल्स के लिए ये स्टॉक नज़र आ रहा है। 560 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। इस पूरे स्पेस में दूसरा एक स्टॉक है DLF, उसको भी एक हम नज़र रख सकते हैं। आज थोड़ा गिरावट है पर वो प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे हम देख सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है। नए शॉर्ट्स बन रहे हैं आज इंटेलेक्ट में न्यूज फ्लोज के बीच में। नेगेटिव न्यूज फ्लोज भी और उसका भी इम्पैक्ट है। वैसे चार्ट स्ट्रक्चर ठीक था, लेकिन जो न्यूज आई उसके बाद से इसमें बिकवाली थोड़ी गहरा गई, 7% नीचे है। क्या करें? स्ट्रॉन्ग वायर एडिशन के साथ बिकवाली है, प्रिवेल करेगी अभी भी? जी इंटेलेक्ट की हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि स्टॉक जो है मोमेंटम नहीं मेंटेन कर पा रहा था, सस्टेन नहीं कर पा रहे थे हायर जोन्स पे। तो हालांकि अपने एक इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। इन लेवल्स को हम ध्यान रखें, 575 जो कि आज का लो है, उसके ऊपर अगर स्टॉक टिका हुआ रहता है तो अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही नज़र आएगा। और ऊपर में थोड़ा कैप्ड अपसाइड नज़र आ रहा है। 625 630 तक का एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा इसमें। 625-630 तक का एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, लेकिन आज वो जो न्यूज़ फ्लो था उसके दम पर स्टॉक में एक हैवी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। अच्छे वायर एडिशन के साथ बिकवाली है, तो इसलिए भी आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं।
एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, आगे भी हम शिवांगी से बातचीत जारी रखेंगे, साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाते हैं। लास्ट वीक वाला जो था जब वो कोलकाता में थी तब तो टारगेट हिट करके गया था, देखते हैं इस हफ्ते कैसी परफॉर्मेंस होती है छोटे ब्रेक के उस पर। Mongia. आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में प्रेशर प्रिवेल कर रहा है सो फार, तो करीब करीब 19,380 381 के जोन्स में, यानी कि डे लो के बहुत दूर नहीं है इंडेक्स, लेकिन फिर भी दबाव के साथ एटलीस्ट अभी तो इंडस्ट्रीज कामकाज कर रहा है। शिवांगी मैम, सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन के लिए आज मैंने चुना है अपोलो टायर। पूरा ही ऑटो और टायर स्पेस काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, तो इसका एक टेलविंड मिलते हुए दिखेगा इस स्टॉक को। यहाँ पे जो जिस तरह से हमने एक अच्छा बेस फॉर्मेशन देखा है 395 के आसपास, वहाँ से स्टॉक जो है अब फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है पिछले 2 दिनों से, अच्छे वॉल्यूम्स और अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ लॉन्ग साइड में। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 420 के एक कॉल ऑप्शन को ध्यान रखें, लगभग 8 के स्टॉप लॉस के साथ 18 के टारगेट्स के लिए। तो 18 रुपए के टारगेट के लिए 420 का कॉल आप लॉन्ग कर सकते हैं अपोलो टायर्स का। अभी कुछ देर पहले इस पर हम बात कर भी रहे थे, DI के आसपास ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, तो 18 रुपए का टारगेट और 8 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेकर आप अपोलो टायर की इस कॉल में पोजीशंस ले सकते हैं। 12 साढ़े 12 के आसपास अभी कामकाज कर रही है, तो अपोलो टायर्स पे लॉन्ग साइड पे शिवांगी मैम की यहाँ पर राय है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स यहाँ पर आज मूव है, उसमें शिवांगी मैम M&M फाइनेंशियल और देखिए यहाँ पर भी अच्छा खासा वो एडिशन है और 3-3.5% टूटा भी है, कुछ हाउस व्यूज हैं उसके बाद, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, M&M फाइनेंस की अगर हम बात करें तो वीकली स्ट्रक्चर अभी भी इसका काफ़ी पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स ट्रेडिंग में जो इंट्राडे मोमेंटम है वो नज़र नहीं आ रहा है, पर अगर हम स्टॉक का स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी हम बने रह सकते हैं। यहाँ पे एक 320 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें, ऊपर में 340 और फिर 345 का एक हल्का सा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ऑल्दो एक अच्छी रैली के साथ अपसाइड थोड़ा कैप दिख सकता है, पर ओवरऑल डाउनसाइड इसमें ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा है। डाउनसाइड ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज की सेल ऑफ में आप कोई सेल ऑफ इनिशिएट मत करिए, एटलीस्ट लॉन्ग्स हैं तो उनमें स्टॉप लॉस साथ आप होल्ड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी मैम। तो अपोलो टायर्स लॉन्ग जहां पर आप कॉल जा सकते हैं, IGL लॉन्ग, लेकिन टाइटन एक डिस्क्लेमर के साथ शिवांगी मैम के 3300 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 3110 का एक स्टॉप लॉस, शेयर का डिस्क्लेमर नहीं, प्रोडक्ट का डिस्क्लेमर, 3110 का एक स्टॉप लॉस, 3300 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 3174 का मौजूदा भाव है। फ्यूचर एक्सप्रेस को वही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार